दोस्तों, वक्त बदला है। वक्त के साथ में हमारा समाज बदला है, लोगों की सोच बदली है, जैसे जैसे उनमें एजुकेशन बढ़ी है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो नहीं बदल पाई हैं, जो बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन सब चीजों में से एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है लोगों की सोच एक लड़के को लेकर। आज के टाइम पर भी अगर आप किसी वेल एजुकेटेड फैमिली से पूछेंगे कि अगर उनके घर में सिर्फ एक ही बच्चा होना हो तो वो क्या चाहेंगे, तो सामने से आंसर आएगा लड़का। क्योंकि लड़का आज भी लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों लड़के के जन्म को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती रही है, और आज के टाइम पर क्यों इस सोच को बदलने की जरूरत है? क्यों लड़का और लड़की इक्वल है? करेंगे इसी बारे में बात। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला, दहेज प्रथा। दोस्तों, पुराने टाइम पर दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी, आज भी है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। लड़की के जन्म को इस तरीके से देखा जाता था कि जन्म होते ही पेरेंट्स को पैसा इकट्ठा करना है ताकि उसकी शादी कर पाए, क्योंकि लड़की की शादी तभी होगी जब दहेज होगा बहुत सारा देने के लिए। बिना दहेज के शादी नहीं होती थी। जहां पर लड़कियां दहेज लेकर जाती थी, वहीं पर लड़का दहेज लेकर आता था। नाजमी था कि लड़के के जन्म को इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन आज समझने की जरूरत है कि ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। वक्त के साथ में बहुत बदलाव आया है कि आज के टाइम पर एक तो लव मैरिजेस बढ़ी हैं, और जैसे जैसे लव मैरिजेस की नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये दहेज प्रथा भी कम होती जा रही है, क्योंकि लव मैरिज में दहेज लेन देन नहीं होता, पहला। दूसरा, आज के टाइम पर क्योंकि लड़कियां भी इक्वली पढ़ी लिखी होती हैं, कमाने वाली होती हैं, तो ज्यादातर शादियां ऐसी भी देखने को मिलती हैं जहां पर लड़के वाले और लड़कियां वाले बराबर पैसा खर्च करते हैं, शादी का इक्वली खर्चा उठाते हैं। तो दहेज प्रथा जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे कि लड़कियों को भी इक्वल समझना चाहिए। दूसरा रीजन लड़के के जन्म को इम्पोर्टेंस देने का ये था कि उस टाइम पर ये समझा जाया करता था कि बुढ़ापे में या फिर जब माँ बाप मरेंगे तो उनके पास सिर्फ उनका लड़का ही होगा, क्योंकि लड़कियां शादी करके चली जाएंगी अपने ससुराल। उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट का भी कोई अच्छा साधन नहीं था। चिट्ठी भी एक जगह से दूसरी जगह काफी दिनों के बाद पहुंचती थी, बहुत टाइम लेती थी। ऐसे में जब माँ बाप मर जाएंगे तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लड़की नहीं होगी उनके पास, सिर्फ लड़का होगा। इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती थी लड़के के बर्थ को। लेकिन आज के टाइम पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। सबसे पहला कि आज के टाइम पर लड़के भी अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहते, क्योंकि कोई एजुकेशन के लिए, कोई जॉब के लिए कहीं ना कहीं और रहता है माँ बाप को छोड़ के। कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है, कोई इंडिया में किसी और स्टेट में रहता है। माँ बाप के साथ में बच्चे नहीं रह पाते। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का इतना ज्यादा अच्छा साधन है कि कोई इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, घंटों के अंदर आपके पास में होगा। तो जो ये सोच थी कि मरते टाइम सिर्फ लड़का ही साथ में रहेगा, ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि मरते टाइम अब कोई भी साथ में नहीं होता। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकती हूँ कि मरते टाइम हर कोई आपके साथ में होगा, लड़का भी और लड़की भी, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं से भी घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर आपके पास आ सकता है। ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा, आपके मरते टाइम आपके साथ में कौन होगा। थर्ड जो रीजन था वो ये कि उस टाइम पर लड़के ही जॉब करते थे, लड़कियों में एजुकेशन नहीं थी। लड़कियां सिर्फ घर संभालने वाली चीज समझी जाती थी कि वो आएंगी, घर संभालेंगी, सास ससुर की सेवा करेंगी, उनकी जिंदगी सिर्फ इतनी ही थी। लेकिन वक्त के साथ में लड़कियों ने क्या मुकाम हासिल कर लिया है ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, पैसा कमा रही हैं, नाम कमा रही हैं। तो आज के टाइम पर ये सोचना कि बहू आएगी आपकी सेवा करेगी गलत है। ये सोचना कि लड़का आपकी सेवा करेगा गलत है, क्योंकि बहुएं तो बाद में करेंगी। आज के टाइम पर लड़के ही माँ बाप के साथ में नहीं रहते, कुछ अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाते हैं, कुछ की बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि उनकी जॉब इस तरह की है कि वो रह नहीं सकते। जो सेवा का कॉन्सेप्ट है वो माँ बाप को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आई थिंक माँ बाप को अपने दिमाग से ये सेवा वाला कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए कि बुढ़ापे में आपकी सेवा लड़का करेगा या फिर बहू करेगी। आज के टाइम पर अगर आपकी सेवा करनी होगी तो आपकी बेटी भी कर देगी, क्योंकि लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रखती हैं, कमाती हैं, उनको अच्छे से रखती हैं। और अगर आपकी नसीब में सेवा नहीं है तो आपके
4-5 लड़के होंगे, 4-5 बहुएं होंगी, तब भी आपको सेवा नहीं मिलेगी। सो ये सेवा वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें। अगर कॉन्सेप्ट रखना है तो यही रखें कि भाई बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है और साथ ही साथ अपने बुढ़ापे के लिए भी संभाल के रखना है। बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए आज के माँ बाप को। लास्ट जो रीजन था जिसके वजह से लड़के के जन्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो ये कि ये समझा जाया करता था कि लड़का तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, क्योंकि लड़की चली जाएगी दूसरे घर, वो चलाएगी दूसरे का वंश, और हमारा वंश हमारा बेटा चलाएगा। हमारे बेटे के जो बेटे होंगे फिर उसके बेटे होंगे, उसके बेटे होंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम डायनासोर हैं कि हमें अपना वंश आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, हमारा नाम लेने वाला कोई होना चाहिए? इनफैक्ट दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर कि हमारे गांव में मैंने देखा है श्राद्ध के टाइम पर हमारे जो गांव है, मेरे जो कजन्स हैं, वो कुछ पानी वानी चढ़ाते हैं नहाते टाइम, कुछ अपने पूर्वजों को, जो लोग मर चुके हैं उनको। लेकिन ये प्रथा कब तक चलेगी? क्योंकि ये कजन कर रहे हैं, मेरे बहन भाई कर रहे हैं, लेकिन पता है जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो ये सब नहीं मानती, वो ये सब नहीं करने वाली। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जो लड़के होंगे वो आपका नाम लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आपका सरनेम आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको लगता है कि आपका नाम आगे तक चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपका वंश आगे बढ़ेगा, ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि आज की जनरेशन जो मर्जी सरनेम रखती है, पूर्वजों को पानी देना, उनको पूछना, उनके लिए कुछ करना, इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। ये सही है या गलत है इस बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा होने लगा है, मैं बस ये बोल रही हूँ। सो इस चीज को समझना चाहिए कि जिस वजह से आप एक लड़के के जन्म को इम्पोर्टेंस देते थे, लड़कों को इम्पोर्टेंस देते थे, वो वजह सारी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कों की इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अब लड़कियां भी इक्वल ही है लड़कों के। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लड़के दिया करते थे लड़कियां नहीं दे पाएंगी। सो वक्त बदला है, समाज बदला है, जरूरत है कि अब आप भी अपनी सोच बदल लीजिए। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आप समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, समाज में कुछ चेंज देखना चाहते हैं, तो वो चेंज आपको अपने से शुरू करना पड़ेगा, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए विदा लेती हूँ, मिलूंगी किसी यूजफुल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।